हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज हम नंबर सिस्टम्स के दूसरे वीडियो की बात करेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली जो हैं CDS 2 2020 से हैं। ठीक है, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत मालूम भी होंगे इनमें से। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है x³ + x² + 16 is exactly divisible by x where x is a positive integer। तो नंबर ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हमें बतानी है यहाँ पे। देखो, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम इसमें टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले x³ आएगा डिवाइड बाई x प्लस x² डिवाइड बाई x प्लस 16 डिवाइड बाई x। देखो, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह x है, तो जो दोनों x की वैल्यू है वो कट जाएगी। ऊपर x³ है तो यहाँ पे x² बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा कटने के बाद। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। यहाँ पर देखो 16 है और 16 को हम x से डिवाइड कर रहे हैं। ये तभी डिवाइड होगा जब मैं 16 को x के फैक्टर्स से डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं 16 के फैक्टर्स निकालूंगा। फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8 और खुद 16। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 5। सो देयर आर टोटल 5 पॉसिबल वैल्यूज विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर। तो इसका आंसर जो है वो C है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके पास A, B और C 3 नंबर का सेट है आपके पास। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट A इंटू B इंटू C इज 30। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेट्स ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, ABC के। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, जो ये वाला नंबर लिखा रहता है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो, हमारे पास क्या है, A है, B है और C है। जो आपका सबसे पहला नंबर है 2, ये आपका A में भी आ सकता है और आपका B में भी आ सकता है और आपका C में भी आ सकता है। इसके पास टोटल 3 चॉइसेस है। जो आपका दूसरा नंबर है उसके पास भी 3 चॉइस हैं, या तो वो A में आ सकता है या फिर B में आ सकता है या फिर C में आ सकता है। अगेन इसके पास भी 3 चॉइस है। जो आपका थर्ड नंबर है 5th मतलब 5, उसके पास भी सेम चीज़, या तो वो A में जा सकता है, वो B में जा सकता है या फिर वो C में जा सकता है। ठीक है, तो तीनों के पास 3 चॉइस हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। तो इसका आंसर B होगा। आई होप समझ आई होगी चीज़। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 प्राइम नंबर्स आए और उन तीनों को हम 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो जब हमने उन अरेंजमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 27 आंसर आया। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम और आपका क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्स है। यहाँ पर लॉगरिथमिक का यूज़ हुआ है। अगर आपको लॉग की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, साथ में इससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई दिक्कत आए तो बताना, कमेंट करना। तो हमारे पास है x² माइनस 4x माइनस लॉग बेस 10 n इक्वल टू 0। हमको ये बोला हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे देन व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। देखो, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट नोट करो। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपको बोला गया है इट हैज रियल रूट्स। सो फॉर दैट d should be greater than equal to 0. This is called as discriminant। ठीक है, ये जो discriminant है that should be greater than equal to 0. And what is the value of this d? The value is b² minus 4ac. So it should be greater than equal to 0. यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, ये जब आप b² माइनस 4ac करते हो, ये तो जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म के लिए मैंने किया, लेकिन वैसे इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है आपको उसका स्क्वायर करना है माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका इसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, कभी कोई दिक्कत हो तो आपको ये चीज़ देखनी है। हो सकता है आप लोग देखो, वैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर कोई पढ़ता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का टॉपिक है। बट अगर किसी को इतना ध्यान नहीं रहता तो आप इस तरीके से याद करिए, ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सीधा b² - 4ac जैसे आप सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा। 20 मतलब आप x के कोफिशिएंट की बात कर रहे हो, a मतलब आप x² के कोफिशिएंट की बात कर रहे हो और c मतलब आप कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हो, ठीक है। बट फिर भी मुझे लगा मुझे बताना चाहिए तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ बताई आपको। चलो हाँ, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा x² - 4x - log base 10 n = 0। हमें बोला गया है इसके रूट्स जो है वो रियल है। तो रियल रूट्स का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेंट d 0, तो d डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0। तो d को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो d क्या होता है? b² मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x -4 है, ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आपको कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कुछ भी इन जनरल पॉलिनोमियल में कोई इक्वेशन दे दी जाती है, हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया करो अगर आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर आप शुरू कर रहे हो अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन, तो देखो जैसे ये जो था इसको मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था x² प्लस -4x प्लस माइनस ऑफ लॉग बेस 10 n = 0। यहाँ पर मेरा b जो है वो -4 है, c जो है वो -log 10 n है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए अगर आप इनिशियल फेज में हो आप अपनी प्रिपरेशन की। अगर आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीज़ों में, ठीक है। लेकिन अगर आप इनिशियल फेज में हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो स्पेस थोड़ा कम हो रहा है हमारे पास। अगले क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं यहाँ पर था, मैं डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा था। तो पेन चेंज करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा हूँ -b का होल स्क्वायर -4 इंटू a यहाँ पर हमारा 1 है, इंटू c इज़ -log बेस 10 पावर n, सॉरी पावर नहीं n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जब आप इस -4 का होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर मत करो, जो माइनस का स्क्वायर होता है ना वो आपका उस माइनस को हटा देता है। तो मैं इसको नॉर्मल 4² लिख सकता हूँ। यहाँ से 4 कॉमन लूँगा, 4 माइनस ऑफ लॉग, एक सेकंड रुको, ये प्लस हो जाएगा, लॉग बेस 10 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हट जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा? लॉग बेस 10 n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या फिर -4, ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है छोटी सी, ठीक है। लॉग अगर किसी को नहीं पता तो मैं उनके लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ नोट। अगर मेरे को किसने बोला है log बेस a b इक्वल टू x है, तो इसका इंटरप्रिटेशन पता क्या होता है? b इक्वल टू a टू दी पावर x, ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर दे दिया है log बेस 10 n ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू log टू दी पावर -4 या फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 टू दी पावर 4, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10,000। तो इसका आंसर जो है वो D है, 1/1000, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थी इसमें भी, ठीक है। बस लॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको आना चाहिए था और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए थी यहाँ पे कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है या फिर आपको रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है। आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाते। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक नंबर दे रखा है, ठीक है। इस नंबर को आपने स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिवाइड करना है, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर आपके पास 2 टास्क है। पहला टास्क है आपको तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दूसरा टास्क है आपका, नहीं ये पहला टास्क नहीं है, ये दूसरा टास्क है, p की वैल्यू निकालना। पहला टास्क है आपको स्मॉल कंपोजिट नंबर निकालना है। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले सारे नंबरों को लिखना शुरू करो, सारे ऑड नंबरों को, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट बोला है ना, प्लस ऑड। तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9,
देखो ये जो सारे नंबर है ना, ये इनिशियली ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ये नंबर कंपोजिट है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है और ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ 2 3 p 6 2 9 7 1 3 3 5। 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो हमारा नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम जो है वो ऐसा नंबर बने जो 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं एक एक करके इसके डिजिट्स को ऐड करता हूँ। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 7 19, 19 + 9 28, 28 + 2 30, ये 36 हो जाएगा। p को अभी ऐड नहीं करते। 36 और 3 39, 39 और 2 41, ठीक है। तो 41 में मुझे p ऐड करना है सो दैट मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नियरेस्ट नंबर कौन सा है 41 के बाद जो 9 से डिवाइड हो जाता है, दैट इज 45। 9 × 5 इज 45। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 41 में अगर आप 4 ऐड करें तो हमें 45 मिलता है। तो 4 शुड बी द वैल्यू ऑफ p। सो इसका आंसर a होगा, ठीक है। इसका आंसर a होगा और इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 to the power 5 plus 2 to the power 5 plus 3 to the power 5 plus 4 to the power 5 plus 5 to the power 5 divided by 4. We need to tell the remainder of this question. तो अगेन वही काम करेंगे, हम सबको अलग अलग कर लेंगे। 1 to the power 5 by 4 plus 2 to the power 5 by 4 plus 3 to the power 5 by 4 plus 4 to the power 5 by 4 plus 5 to the power 5 by 4. अब इसमें सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं वो नंबर जो कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं देने वाले। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, यहाँ हमें कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दो। अब उनको लिखते हैं जो बचे कुछ नंबर है। तो 1 to the power 5 by 4 plus 3 to the power 5 by 4 plus 5 to the power 5 by 4। देखो यहाँ से 1 to the power 5 की वैल्यू 1 ही होगी, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। अब ये वाला जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 5 to the power 5 ऐसे लिखेंगे और डिवाइड बाय 4। देखो अगर आपने नंबर सिस्टम 1 देखा होगा, वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एग्जैक्टली ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ पर वहाँ शायद से जितना मुझे याद है 8 था और नीचे 7 था। यहाँ पर 8 to the power समथिंग थी, मतलब 10 लाख के अराउंड थी, ठीक है। तो मुझे उसको 7 से डिवाइड करना था। मैंने एक चीज़ बताई थी कि मेरे को क्या करना है, सिंपली जो अंदर वाला नंबर है उसको डिवाइड करना है 7 से। जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर जो भी हमें दे रखी होगी उतना विल बी द फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आ रही है। यहाँ पर 5 to the power 4 करो आप, यहाँ पर आप 5 डिवाइड बाई 4 करो, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो इस 1 to the power 5 विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको 1 रिमाइंडर मिलेगा क्योंकि 1 to the power 5 की वैल्यू 1 होती है। बचा ये बीच वाला, ठीक है। इस बीच वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 to the power 5 by 4। 3 को डिवाइड कर लो, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 3 में, ठीक है। ये मैंने क्या किया, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैंने क्या किया है, 3 to the power 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 मैंने ये किया है, ठीक है। 3 to the power 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर 3 स्क्वायर होता है 9, सो 9 स्क्वायर इंटू 3 बाई 4। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली चीज़, इस वाले पोर्शन को लूँगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को लूँगा और यहाँ से जो मेरा 9 स्क्वायर बाई 4 है इंटू 3 ऐसे लिख लूँगा मैं। अब देखो जब मैं 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ मेरे पास रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 8 + 1 इज़ 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, इस कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा इंटू 3, इट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 3। तो यहाँ से मेरे को रिमाइंडर मिला 3। अब मैं इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड कर दूंगा, 1 + 3 + 1, इसका आंसर आएगा 5। अब मैं इसको अगेन 4 से डिवाइड करूँगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ से अब मेरे पास फाइनल रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका जो आंसर है वो है 1, ठीक है। ये जो तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है।
यहाँ पर देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, लेकिन ये बीच वाले को करने के लिए आपको कुछ इस तरह से बाइफरकेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप समझ आई होगी चीज़ें। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था 7th वाला, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन। हमारे लिए तो ये 5वां क्वेश्चन है क्योंकि हमने इसमें इन टोटल 5 क्वेश्चंस लिए। सो आई होप समझ आई होंगे आपको चीज़ें। ठीक है, मैंने इसमें 5 क्वेश्चंस करवाए, उनमें भी और 5 क्वेश्चन करूँगा। फिर उसके बाद ऐसे करते करते कुछ अच्छे खासे हमारे पास नंबर बन जाएंगे। मेन एजेंडा जो है इन वीडियोस के थ्रू आपको मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने हैं, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो समझाना है, ठीक है, तभी ये इतनी लेंथी वीडियोस बन रही हैं। तो आई होप समझ आई होगी आपको चीज़ें। अगर वीडियो समझ आई है और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट डाउन करिए अपना फीडबैक। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स।